So hi future doctors, welcome to the channel with this new video. And if you are planning to buy some devices for your study, just wait and watch this video once. So हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो पार्ट में. पहला, how this device will help you to study especially for medicos, and second part, which is best for you in 2021. सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जब आते हैं तो हमारी कोई भी एयरलाइंस होती है वो हमें 30 kg से ऊपर का जो बैगेज हमारा अलाउ नहीं करते हैं. तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि बुक जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की बुक्स हम कैरी कर पाएँ इंडिया से यहाँ पर, या फिर अगर आप यहाँ पर भी खरीदते हैं बुक तो आपको वापस भी वो बुक ले जानी है अपनी इंडिया. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है हम स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड वालों के लिए. और ऐसे ही रहता है कि हम जब ऑल 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स को कैरी करना भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता. इसलिए एक बहुत अच्छा डिवाइस है आईपैड, और इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी. गाइज, जब मैं 2017 में जब मैंने बैच ज्वाइन किया था एमबीबीएस का, सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बुक लेकर आनी थी इंडिया से, जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं ला पाया, सिर्फ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की लेकर आ पाया था. तो उसकी वजह से तब मेरे पास मैकबुक था, बट उसमें मैं नोट टेकिंग नहीं कर पाता था, हैंड रिटन नोट टेकिंग. उसके लिए मुझे फिर उसके बाद पता चला सेकेंड ईयर में कि एक आईपैड ऐसी डिवाइस है जिससे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. सबसे पहले इस डिवाइस का मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ. सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि आप इससे नोट टेकिंग कर सकते हैं. देखिए, नोट टेकिंग जो है आप करेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि आप अपने हैंड रिटन नोट टेकिंग के साथ साथ आप जो कि इस तरह से इमेजेस भी लगा सकते हैं. जैसे यहाँ मैंने हाइड्रोसेफेलस की इमेजेस लगाई है, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा. आप स्क्रीनशॉट देखिए और आप ये देखिए कि यहाँ पर मैंने इमेजेस भी लगाई हैं ताकि आपका जो ओरिएंटेशन है एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि आप सारी चीज़ को अपनी विजुअल से भी देख सकते हैं, विजुअल से भी आप मेमोराइज कर सकते हैं उस चीज़ को. ये एक एडवांटेज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि हम कॉपी पर नहीं कर सकते. कितने भी नोट्स बनाएंगे तो हमें वो सारे डायग्राम हाथ से अपने ड्रॉ करने पड़ेंगे, बट इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें गूगल से डायरेक्ट यहाँ फ़ोटो लगा सकते हैं. जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम गूगल भी खोल सकते हैं इस तरह से. अच्छा, फिर दूसरा क्या आता है इसका पॉइंट कि हम फाइंड ऑप्शन मुझे इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि होता क्या है कि सपोज़ हमने 19 सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, बहुत कुछ है उसमें लिखा हुआ. आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर सेंटेंस आपको चाहिए जो आपने उसमें लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टर्म ऐसा यूज़ किया है आपने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ ईजिली क्या कर सकते हैं, ये यहाँ का फाइंड का ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ आप जाके तुरंत सर्च मार सकते हैं इस तरह से. और जब आप सर्च मारेंगे तो आपकी वही फाइल पर इस तरह से बॉक्स बनकर आ जाता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे. ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉपी में कोई भी चीज़ सर्च करना, लाइक हमने कहाँ पर लिखा था, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको भी पता है. ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इस आईपैड का. और थर्ड एडवांटेज सबसे अच्छा ये है कि आपके जो 19 सब्जेक्ट्स या जो भी आपके नोट्स होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, इवन बुक भी आपकी होंगी, तो आपको सिंक कर सकते हैं अपनी आईडी से. आप उसको ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, आप उसको जीमेल पर सेव कर सकते हैं, किसी भी तरह से सेव कर सकते हैं, ताकि आप अपने लाइफ के कभी भी, आप 10 साल बाद भी अगर आप वो नोट्स देखना चाहें तो वो नोट्स आपके सेव रखे रहेंगे. ये सबसे अच्छा एडवांटेज थे इसके. गाइज, अब हम बात करते हैं इस डिवाइस के डिसएडवांटेज के बारे में. डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा एक और ऑप्शन मिल जाता है. होता क्या है कि हम इस डिवाइस को अगर सिर्फ नोट टेकिंग के लिए या फिर सिर्फ अपनी स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम इसी में गेम भी खेलते हैं, यही इसी में हमारा इंस्टा भी रहता है, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं और जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है. एक ये डिसएडवांटेज है. दूसरा ये कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव ये है कि आप ऑल 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स जितने आप बनाएंगे उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव ये आईपैड डिवाइस है. बट वहीं उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी आप एक डिवाइस लेना चाह रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, तो क्यों ना इसी में इन्वेस्ट किया जाए. फिर ये भी है कि आप, सबसे इजी बात ये होती है कि इजी टू कैरी होता है. जो भी आप सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाएंगे या अगर आपको कॉलेज में नोट्स ले जाने हैं, तो अगर आप 10 सब्जेक्ट के भी नोट्स बनाएंगे ना, तो इसमें आप 1000 सब्जेक्ट के नोट्स बना सकते हैं. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कॉपी कैरी करने की कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी होगा. ये आप इजीली कैरी कर पाएंगे, और इसमें आप थाउजेंड्स ऑफ बुक्स जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं. दूसरी बात ये होती है कि बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपको अगर इससे पढ़ने की आदत है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हैं उनका.
सो ये दो डिसएडवांटेज थे इसके। बाकी डिवाइस ऑल ओवर अगर अच्छी रहेगी, अगर आप चाहते हैं कोई डिवाइस में इन्वेस्ट करना अपनी स्टडी के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए आईपैड। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट के वीडियो का, जो कि है कि आपको 2021 में कौन सा बेस्ट आईपैड लेना चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं लो बजट आईपैड की। सो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है या फिर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहते हैं, सो आप आईपैड 7 या 8th जनरेशन जो कि 2019 और 2020 का जनरेशन था, सो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। वो आपको अराउंड पड़ेगा 30 to 35K का। और आप उसके साथ साथ ये एप्पल पेंसिल लेना आपको ज़रूरी है, जो कि अराउंड इंडिया का तो मुझे नहीं पता, बट अराउंड 8,000 में इंडिया में आ जाती है पेंसिल। सो ये थोड़ा सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास थोड़ा सा हाई बजट है, आप थोड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं आईपैड एयर, जो कि 2020 में अभी लॉन्च हुआ है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिवाइस है वो गाइस, इससे कहीं ज़्यादा बेटर डिवाइस है, तो आप वो भी ले सकते हैं। बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो आपको पड़ेगा 48,000 का, आई थिंक 48,000 अराउंड होगा। उसके साथ साथ उसकी पेंसिल, जो कि सेकंड जनरेशन पेंसिल आती है, वो आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जा सकते हैं आईपैड प्रो 2020 मॉडल के थ्रू। और वो मॉडल्स जो है अराउंड 1 लाख के अराउंड हो जाते हैं विद पेंसिल मिलाकर। अगर आप इसकी एप्पल पेंसिल को इंक्लूड करते हैं तो डिवाइस बेस्ट रहेगी। वो लैपटॉप की जैसी डिवाइस है। लाइक आप 2000 जो आईपैड प्रो की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि 1 लाख का है, वो आपका लैपटॉप का भी काम करेगा, उसके साथ साथ वो आपका आईपैड का नोट टेकिंग के सारे फंक्शन करेगा और काफ़ी पावरफुल चिपसेट के साथ आता है वो। सो यही था एक छोटा सा वीडियो गाइस। इस वीडियो में ये था मेरा रिव्यू। मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आईपैड डिवाइस यूज़ करना एज अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है नोट टेकिंग के लिए भी, उसमें इमेजेस लगाने भी, और जो भी माइक्रोग्राफ्स हम पैथोलॉजी में वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सारे बहुत ज़्यादा इजीली हम समझ पाते हैं। सो ये रहा मेरा रिव्यू। और आप देखिए, अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप आईपैड ज़रूर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।